बिहेवियर और नॉलेज, विच वन शुड यू चूज, या फिर कह लो दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा। अच्छा, ये वीडियो आज की है ना इस चीज के ऊपर रहेगी कि भाई ये दोनों एक ऐसी चीज है, ये दोनों ना एक दूसरे के एक तरह से ना कह लो कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं कॉम्प्लीमेंट वो वाला नहीं कह रहा जो भाई किसी को हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप ऐसे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, ये वो। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक भी होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में आई वाला वैसा वाला होता है जब हम जिसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप आज सुंदर लग रहे हो, लेकिन ई वाला होता है पूरक वाला। तो मैं यहाँ पे ई वाले की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों है ना काइंड ऑफ है ना एक दूसरे के पूरक से लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ना इसके ऊपर बात करूंगा कि भाई नॉलेज ज्यादा जरूरी होती है या फिर कह लो बिहेवियर ज्यादा जरूरी होता है। एंड मैं पहले तो दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई क्या है एग्जाम्पल के थ्रू, एंड फिर मैं बताऊंगा कि भाई मेरे हिसाब से आपके अंदर ये चीज तो होनी होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर एक है ना ओवरव्यू बताऊंगा कि भाई अगर भाई आपको समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे हमें भाई समाज में तो जीना ही पड़ेगा ना। तो भाई समाज ज्यादा किस चीज को मानता है। अच्छा, तो ये वीडियो आज की इसी टॉपिक पे रहेगी, तो फिर बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं ना आपको ये दोनों एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मेरे एक सर है एंड मैं ना ट्यूशन पढ़ता हूँ इंग्लिश का। तो क्या होता है ना, मैं ना बड़े ना एकदम फ्रीली होके बैठता हूँ। अच्छा, तो जो मैं ना सर मेरे से कुछ भी पूछते हैं तो मैं ना बता देता हूँ। एंड तो मेरा पॉइंट इस एग्जांपल को बताने का ये है कि जो मेरे सर की शिकायत होती है ना मेरे से, वो है ना कभी मेरी है ना पढ़ाई को लेकर के नहीं होती। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस होगा कि शिकायत मेरी पढ़ाई को लेकर के आए, एंड ये बहुत ज्यादा ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस होगा कि भाई उनकी तारीफ मेरी है ना बॉडी लैंग्वेज को लेकर के आए। एंड ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो उनकी ना मेन शिकायत होती है मेरे संबंधित, वो ये होती है कि मैं ना काफी इनएक्टिव सा बैठा रहता हूँ, एकदम ऐसा मुरझाया हुआ सूखा सा। आई मीन उनको लगता है कि भाई मैं ना उन पे ना ध्यान नहीं दे रहा, इवन मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैं सुन नहीं रहा, लेकिन मैं एक्चुअल में सुन रहा होता हूँ। बिकॉज इन माई ओपिनियन आप है ना कुछ भी करो, लेकिन आपका जो मेन काम है आपको वो नहीं करना छोड़ना है। जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ एंड मैं ना अच्छे सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी ना बॉडी लैंग्वेज खराब है। लेकिन मेरे से एक दूसरा बच्चा है भाई, वो है ना बहुत ज्यादा अटेंटिवली बैठा है, इवन वो कुछ सुन नहीं रहा है। तो इन माई ओपिनियन अब इस केस में ना उस बच्चे को हमें ज्यादा मानना चाहिए, उसकी वैल्यू ज्यादा करनी चाहिए जो भाई एक्चुअल में सुन रहा है, बजाय अपनी बॉडी लैंग्वेज को फेक करना। सो इन माई ओपिनियन अब उस केस में उस बंदे की ज्यादा वैल्यू हमें करनी चाहिए जो भाई एक्चुअल में सुन रहा है। अच्छा, ये तो हो गया कि बॉडी लैंग्वेज के संबंधित एग्जांपल। अच्छा, मैं आपको देता हूँ एक ना नॉलेज से संबंधित एग्जांपल। मैंने ना एक कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी, उसमें लिखा था कि भाई अपने बिहेवियर पे ज्यादा काम किया करो, क्योंकि समटाइम्स ऐसी है ना सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे है ना आपका है ना बिहेवियर आपकी ज्यादा मदद करेगा रेदर देन आपकी नॉलेज। मतलब जहां पे नॉलेज फेल हो रही होगी वहां पे भाई बिहेवियर आपका आपको बचा सकता है, ऐसा उस रील में लिखा गया था। तो चलो ये तो मैंने आप दोनों को एग्जांपल समझा दी कि भाई बिहेवियर नॉलेज। अच्छा, अब अगर मेरे से यार कोई पूछे कि भाई मैं दोनों में ज्यादा प्रेफर क्या करूंगा, सो विदाउट एनी डाउट भाई मेरे हिसाब से है ना तुम्हें नॉलेज होनी ज्यादा जरूरी है। एंड अब देखो आप है ना मेरी इस बात को ना गलत मतलब में मत लेके जाना। मैं नहीं कह रहा कि भाई आप है ना असभ्य बन जाओ, लात मारो, घूसे मारो, जो मन में आप वो करो, बस इंटेलिजेंट बन जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक है ना बैलेंस मेंटेन करके चलो। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल मानना ये है कि भाई अगर आपको स्टिल चूज करनी पड़ जाए, सो आई वुड रेदर चूज नॉलेज देन भाई जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये सब। क्योंकि देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो भाई मानता है कि भाई ये जो भाई बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सब फलाना ढिमकाना है, यार ये सब है ना हम सोसाइटी नहीं बनाई है। एंड हमें पता है ये फेक है कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा इतना नाइस होके दिखा रहा है, इवन दो वो नाइस होने का नाटक कर रहा है बस अपने काम होने तक के लिए, लेकिन स्टिल हम से पता नहीं क्यों अच्छा मानता है। ऐसा तो मैं मानता हूँ। बिकॉज मान लो मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ एंड भाई मैं एकदम अटेंटिव होके बैठा हूँ, एकदम भाई इंटेलेक्चुअली मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है कि भाई मैं जैसे प्रेटेंड कर रहा हूँ कि भाई मैं बातों को सुन रहा एकदम अच्छे से, ऐसे सब कर रहा हूँ, इवन तो मैं सुन कुछ नहीं रहा एंड ना ही भाई मैं कुछ प्रोसेस कर पा रहा, वेयर एज मैं ऐसे बैठा हूँ लेकिन मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। इवन तो मैं अब गाई ले रहा हूँ लेकिन मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। अब इस केस में भाई मैं ऐसे बंदे को ज्यादा प्रेफर करूंगा, विच मीन्स भाई मैं ना नॉलेज को ज्यादा बड़ा मानता हूँ ये सब बॉडी लैंग्वेज के कंपेरिजन में। अच्छा चलो, ये तो अब दो पॉइंट हो गए कि भाई मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, मैंने ये भी बता दिया कि भाई मैं दोनों में से क्या प्रेफर करूंगा। लेकिन आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई अगर भाई आपको समाज में रहना है तो आप है ना यार अपनी इंडिविजुअलिटी को ना एक दायरे से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यार मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई पर्सनली यार मेरे को नॉलेज ज्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू यार दीज फेकी थिंग्स जहाँ पे भाई हम फेक करते हैं चीजों को। लेकिन एट द सेम टाइम भाई मैं ये भी मानता हूँ कि भाई ये है ना थोड़े से इंपॉर्टेंट तो है यार। देखो जो बात है, क्योंकि अगर भाई आपको समाज में जाओगे, किसी घर जाओगे, तो आप है ना चप्पल लेके नहीं घुस सकते ना यार। ये एटिकेट्स होते हैं जो यार हम लोगों ने सेट कर दिए हैं, एंड अब भाई हम लोगों ने बना दिए हैं तो यार हमें भाई उन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं तो। एंड दैट्स व्हाई हियर कम्स द भाई थर्ड पॉइंट कि भाई मेरे ओपिनियन में आप लोगों को भाई क्या इसमें से लेने चाहिए दोनों में से। भाई देखो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आपको दोनों में से चॉइस मिले तो भाई कौन से लेने चाहिए, तो भाई मैं तो आपको यही बोलूंगा भाई आप एक भाई अच्छे सभ्य नागरिक है तो भाई आप है ना दोनों को चुने। नॉलेज भी, एटिकेट्स भी, मतलब भाई जो भी क्राइटेरिया होता है समाज में रहने का, मतलब बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भाई आप है ना दोनों ले लीजिए। लेकिन अगर स्टिल आपको एक ही चुनना हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको है ना नॉलेज को यहाँ से हटाना पड़ेगा एंड भाई बॉडी लैंग्वेज को लेना पड़ेगा। देखो कितना उल्टा हो गया। मेरा ओपिनियन तो ये है कि भाई आप है ना नॉलेज लो रेदर देन बॉडी लैंग्वेज, लेकिन अब मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि भाई आप है ना बॉडी लैंग्वेज लो रेदर देन नॉलेज। बिकॉज भाई अगर आप भाई कहीं जाते हो एंड भाई आपसे किसी ने सवाल पूछा, लेकिन आप है ना उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप है ना सभ्य रहे, तो भाई आपकी है ना बेइज्जती कम होगी। लेकिन वेरएज अगर भाई आप है ना असभ्य है एंड भाई आपको आंसर ही पता है, तो भाई ये पता है लोग आपको क्या कहेंगे, आपको इंटेलिजेंट तो कहने से रहेगी, ये आपको कहेंगे घमंडी, ये तो भाई घमंडी आदमी है, ऐसे भागो यहाँ से, आपकी फिर भी बेइज्जती करेंगे। लेकिन अगर आप भाई इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है आपके पास इतनी, लेकिन भाई आप सभ्य हैं, तो भाई आपकी बेइज्जती होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन आई विल स्टिल से कि भाई आप है ना दोनों को लो, एंड मैं भी ट्राई करता हूँ भाई जितना हो सके दोनों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करूँ। नॉलेज तो भाई मेरी टॉप प्रायोरिटी रहती है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अब भाई अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम कर रहा हूँ। लेकिन पता है दिक्कत कहाँ आती है, मुझे दिक्कत नहीं है बॉडी लैंग्वेज को इसका झूठ निभाने में, लेकिन यार दिक्कत मुझे वहां पड़ती है जब जैसे मान लो एकदम सीधा बैठो, टॉयलेट करने जाओ तो भाई क्लास में पूछ के जाओ मैम से। एंड भाई अगर भाई तुम्हारी मैम अपने पति से झगड़ा करके आएगी तो भाई वो मना कर देगी। फिर चाहे भाई तुम्हारे भाई ब्लेडर की एस्थेसी हो, एंड भाई अगर आप छोटे बच्चे हो तो भाई आप भाई पैंट में टॉयलेट कर दो, एंड भाई फिर भाई बच्चा आपकी मजाक भी उड़ाए, मतलब आपको भाई एक लाइफ टाइम का ट्रॉमा मिल जाएगा। सो दैट्स वेयर आई भाई समवेयर बिलीव कि यार मेरे हिसाब से तो नॉलेज ज्यादा प्रायोरिटी है। लेकिन आप एक भाई अच्छे सभ्य इंसान बनो, मैं तो भाई आपको यही कहूंगा, क्योंकि भाई अगर भाई मैं दारू पीऊंगा तो भाई मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई आप दारू पियो, बिकॉज मुझे पता है वो हार्मफुल है। सिमिलरली यार ये दोनों एक ऐसी चीज है जैसे मान लो एक गाड़ी है, एक इंजन है, हालांकि मेन अब यहाँ पे ज्यादा इंजन हो जाएगा, लेकिन यार वो खाली इंजन भी कुछ कर नहीं पाएगा जब तक उसके पास गाड़ी नहीं होगी। लेकिन अब गाड़ी यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज है, मतलब अगर आप दूर से देखोगे तो आपको शायद पता ना लग पाए कि भाई गाड़ी में इंजन है या नहीं। सिमिलरली अगर भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम पढ़े लिखो वाली है तो भाई शायद आप लोग भाई पागल बना सकते हो इस सोच में कि भाई ये तो भाई पढ़ा लिखा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एंड बाकी यस मेरे हिसाब से आपको दोनों को अडॉप्ट करना चाहिए। एंड भाई मैंने बता दिया कि भाई मेरे हिसाब से ज्यादा आपको प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, लेकिन आप ट्राई करो कि भाई दोनों को रखो। और मैं आपको रेशियो बताऊं तो आप ऐसा रख लेना कि भाई 60 to 70% नॉलेज, बाकी 30-40% आप है ना बॉडी लैंग्वेज पे काम कर लेना अपनी, एंड बाकी यस आपका हो जाएगा। एंड वन सेकंड रिमाइंडिंग, अगर भाई आपको है ना स्पेयर पार्ट्स की कोई भी जरूरत है जो भाई इंजन वगैरह में लगता है, छोटे मोटे हॉर्स पाइप हो गया, क्लैंप हो गया, एंड ये रेडिएटर वगैरह हो गया ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी अगर आपको भाई और भी जानकारी लेनी है, या फिर आपके भाई रिश्तेदारों को कुछ ज्यादा जानकारी लेनी है, या फिर वो इस फील्ड में है एंड इवन आप भी इस फील्ड में है, तो भाई मैं पिंड कमेंट में एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, वो हमारी वेबसाइट है स्पेयर पार्ट्स की, आप जा करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट है। एंड भाई अगर आपको फर्दर क्वेरी है कोई सी भी, आप है ना वहाँ पे गिवन वेबसाइट में मेल भी होगी एंड फोन नंबर भी होगा, आप है ना डायरेक्ट उनको मेल भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, अगर भाई आपको ज्यादा डीपली जानना है। एंड बाकी यस यही कहना था मेरे को आज की इस वीडियो में। पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी चाहिए होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।